हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पैनल। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त सा 2 टियर केक बनाने वाली हूँ। घर में हम इसको तैयार करेंगे। ये बर्थडे बॉय के लिए केक बन रहा है और ये हमारा होगा 6 पाउंड का केक। ये देखें 2 पाउंड का मैंने ये वाला एक केक बेक कर लिया है 7 इंचेस के मोल्ड में, और एक और केक इसी तरीके से 2 पाउंड का बेक कर लिया है। 2 केक मैंने 7 इंचेस के मोल्ड में बेक किए हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो मेरे पास केक है ये मैंने 5 इंचेस का बेक किया है। ये भी मेरे पास 2 पाउंड का केक है, तो टोटल हो गए 6 पाउंड। तो ऊपर से मैं एक्स्ट्रा पार्ट हटा लूंगी और बाकी हम इसकी लेयर कटिंग कर लेंगे। ये जो मेरे 6 पाउंड का केक है इसमें मैंने 12 एग का यूज किया है। ठीक है, 12 अंडों का यूज करके मैंने ये केक तैयार किया है। 150 ग्राम मैंने मैदा रखा था और 150 ग्राम मैंने चीनी रखी थी, और इसके साथ मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर रखा था। अब मैं इस 2 पाउंड केक की कटिंग कर रही हूँ। 4 लेयर में इसमें से निकाल लूंगी। ठीक है, ये मेरे पास 4 लेयर्स हो गई हैं। अब इसको मैं कर दूंगी साइड पे। ठीक है, इसके बाद हम 2 पाउंड का जो हमने दूसरा बड़ा केक बेक किया है इसकी भी अब हम कटिंग कर लेंगे। इसमें से ज्यादा पीसेस में नहीं निकालूंगी। ठीक है, बस एक ही पीस इसमें से निकालूंगी। और जो दूसरा हमारे पास 2 पाउंड का केक है 7 इंचेस का, इसी तरह ये 4 पीसेस हो जाएंगे। और अब हम इसकी अंदर वाली सारी क्रीमिंग कर लेंगे। ये देखें मैंने अंदर से क्रीमिंग करके इसको क्रम्स कोट कर लिया था। 4 पीसेस मेरे पास ये बने थे, और जो मैं इसका स्क्वायर बोर्ड यूज कर रही हूँ ये मैं 12 इंचेस का यूज कर रही हूँ। हर बात मैं आपको बता देती हूँ ताकि कोई ऐसी बात रह ना जाए जो आप मुझे कमेंट करके पूछो और जो मैंने वीडियो में ना बताई हो। ये जो हमारा केक कंप्लीट हो रहा है ना, ये हमारा नीचे वाला सारा हिस्सा हो जाएगा 4 पाउंड का। ठीक है, मतलब ये मैं ये 4 पाउंड केक तैयार कर रही हूँ, और इस 4 पाउंड केक पे जो क्रीम लगी है वो पूरे 2.5 कप क्रीम लगी है। ठीक है, मतलब मैंने 2 कप यूज किए। ठीक है, और उसके बाद हाफ कप और यूज किया, तो ये सारी क्रीम से कवर हुआ है। जो हमारे पास बड़े बड़े केक होते हैं उसके लिए हमें हमेशा बड़ा केक बोर्ड यूज करना चाहिए, इसीलिए मैं भी बड़ा केक बोर्ड यूज कर रही हूँ। बाकी बस अब इसके ऊपर हम अच्छे से क्रीमिंग कर लेंगे। अच्छा, जब हम 2 टियर केक बनाते हैं ना, तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखना कि पहले से केक बनाकर उसको क्रम्स कोट लाजमी करके 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखा करें। और जब भी हम 2 टियर केक बनाते हैं ना, वो भी क्रीम केक में यानी विप क्रीम केक में, तो आपने हमेशा उसके अंदर शुगर सिरप का यूज़ बहुत कम करना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा शुगर सिरप करोगे तो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए अगर आप उसको क्रीम वर्क में कर रहे हो तो आपने उसके अंदर शुगर सिरप बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि वो पहले ही स्पंज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मज़ीद आप उसके अंदर शुगर सिरप ऐड करोगे तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा। कम शुगर सिरप डालने से ये होगा आपका केक बहुत अच्छा सा सही से स्टेबल रहेगा। मैं इसके ऊपर कोई भी नोजल वर्क नहीं कर रही। जिसके साथ हमने केक को सेट किया था पैलेट नाइफ, उसी के साथ मैं इस तरीके से डेकोरेशन कर रही हूँ। ये देखें, आपने सीधा सीधा इसी तरीके से चलाना है और आपका बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनेगा। ये देखें, इस तरीके से आपने उसी स्पैचुला के साथ काम करना है। अगर नोजल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब आ जाते हैं ये 2 पाउंड केक की तरफ। इसको भी मैंने अच्छे से क्रम्स कोट करके क्रीमिंग करके रख लिया था। इसके ऊपर जो मैं क्रीमिंग का यूज़ कर रही हूँ ये मेरी तकरीबन सिर्फ 1 कप क्रीम यूज़ हुई है। तो ये भी हमने 2 पाउंड का हाइटेड केक बनाया था। ठीक है, 5 इंचेस के मोल्ड में, ये मैंने आपको बताया है। पहले से मैंने क्रम्स कोट करके रख लिया था 2 टियर केक के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पहले से क्रम्स कोट करके फ्रिज में रख लो, इससे बहुत अच्छे से स्टेबल होता है आपका केक। ये देखें, इस तरीके से बस आपने क्या करना है, केक को अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है नोजल के बगैर ही। हम दोबारा इसी के साथ ये जो छोटा केक है इसको भी डेकोरेट करेंगे। इस केक के क्या प्राइस रखें ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। और ये देखें, इस तरह से हमने क्या करना है, सिर्फ अपने पैलेट को रख के आहिस्ता आहिस्ता 1 बनाना है। लाइक ऊपर की तरफ लेकर आना है, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह लेकर आना है, और ये आपकी डेकोरेशन जो है बहुत ज़बरदस्त सी हो जाएगी। काम हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं फॉन्डेंट की तरफ। यहाँ है मेरे पास ब्लू फॉन्डेंट। ये मैंने ब्लू फॉन्डेंट बाय नहीं की, बल्कि ये मैंने खुद ही बनाई है। लेकिन जब हम इतना डार्क कलर बनाते हैं तो कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने भी कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि जो कस्टमर ने पिक्चर सेंड की थी उसमें कुछ ऐसा ही कलर था, तो मुझे बिल्कुल सेम बनाना था। फॉन्डेंट को मैंने बेल लिया, उसके ऊपर मैं शॉपर रख के और फिर हार्ट निकाल रही हूँ। इससे क्या होता है, जो हमारे हार्ट्स होते हैं वो थोड़े बबली टाइप होते हैं, और इससे क्या होता है कि केक का जो लुक होता है वो बहुत प्यारा लगता है, मतलब 3D लुक आता है। तो इसी तरीके से आप शॉपर रख के और फिर हार्ट जब निकालेंगी ना तो उसका जो है 3D लुक आएगा। केक पर मैंने अच्छे से क्रीमिंग करके उसको फ्रिज में रख लिया है, ताकि जो मैंने और मज़ीद उसके ऊपर क्रीमिंग की है, मतलब उसको पूरा रेडी किया है, वो क्रीम भी अच्छे से स्टिफ हो जाए केक के ऊपर। ये जो टॉपर्स मैं बना रही हूँ ना, ये हमें बिल्कुल वैसे भी लास्ट में ही लगाने होते हैं, तो ये जब मैंने वो काम कंप्लीट किया उसके बाद ये बना रही हूँ। ठीक है, और मेरे हाथ भी सारे भरे हुए हैं बिल्कुल कलर से, तो इसको इग्नोर करिएगा। वैसे भी मैं हाथ वाथ धोकर ही इधर खड़ी हुई थी। कुछ लोगों को बहुत एतराज़ होता है कि आप ग्लव्स पहने, और मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जहाँ यही कमेंट्स आया हुआ होता है। लेकिन यार, कभी बंदा पहनता है ग्लव्स पहन के, हर काम प्रॉपर नहीं होता।
ग्लव्स पहन के मैं इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से नहीं करती। यहाँ तक के शेफ जो होते हैं वो भी ग्लव्स पहन के इतना प्रॉपर काम नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। क्रीम केक में हमें सेंटर में केक बोर्ड रखने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मैं भी यहाँ केक बोर्ड सेंटर में नहीं रख रही बल्कि डायरेक्ट केक ही रख रही हूँ। अब ये जो हमारा केक है फाइनली, अब हम इस केक के ऊपर अपना छोटा केक रखने वाले हैं। देखें दोनों स्पैचुला से मैंने इस तरीके से पकड़ा, ठीक है। एक पैलेट जो है मैं आराम से इस तरह निकाल लूंगी, ठीक है। अब जो मेरे पास दूसरी बड़ी पैलेट है उसकी तरफ मैं दोबारा ये छोटा वाला जो मेरे है ना, छोटी वाली पैलेट है वो रख के आराम से बड़ी वाली पैलेट भी निकाल लूंगी और बस हमारा काम हो गया। दोनों पैलेट्स मैंने निकाल ली और देखें मेरा केक माशाल्लाह बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में है। अब हम केक की डेकोरेशन करेंगे। जब हम केक के ऊपर केक रखते हैं तो हमें उसी टाइम, जब हम पैलेट नीचे रख के खड़े होते हैं ना, तो उसी टाइम हमें देख लेना चाहिए हमारा केक इधर उधर तो नहीं है, मतलब वो बिल्कुल बीच में तो है। इससे क्या होता है बाद में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं जब आपने पैलेट की मदद से आपने केक पकड़ा होता है तो उधर ही हम लोगों को देख लेना चाहिए कि केक बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है या नहीं। ये जो मेरे पास बॉल हैं ये एडिबल नहीं है, नॉन एडिबल बॉल्स हैं ये, ठीक है। ये मैंने मार्केट से बाय की हैं और ये इसी तरीके से गोल्डन कलर में ही मैंने ली है, ठीक है। मैंने इसको खुद से डिजाइन नहीं किया, ये मतलब आर्टिफिशियल है। ये मुझे 250 का एक पैक मिला था, उसमें इस तरह बड़े साइजेस भी थे और उससे स्मॉल जो एक मीडियम होता है वो भी थे और फिर स्मॉल साइज थे। ये देखें हमने यहाँ नोजल का यूज नहीं किया, उसके बावजूद हमारा केक अच्छा लग रहा है। जब इसका फाइनल लुक होगा ना तो आप लोग देखोगे कि यार ये वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग घर पर खुद से ऐसा केक बना सकते हो। मैं भी तो घर पर ही बना रही हूँ। केक बेक कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। मैंने यहाँ कौन सी रेसिपी यूज की है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने यहाँ बेसिक वेनिला स्पंज की रेसिपी यूज की है, उसकी मदद से मैंने केक बनाया है। कितनी क्रीम डालनी थी वो भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों की कोई भी बात जहन में आ रही हो ना तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें। इंशाल्लाह मैं जैसे ही आप लोगों का मैसेज देखती हूँ फौरन ही जवाब देती हूँ। अच्छा ये जो मैं लगा रही हूँ यहाँ, इसको शीट कहते हैं, एडिबल शीट है ये गोल्डन कलर की, और ये आपको 250 या 300 के आराम से मिल जाएगी। छोटी सी बॉटल के अंदर होती है और इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जब मैंने भी लगाया ना ये बस क्या होता है आपस में चिपक जाती है और बहुत ही आराम से इसको लगाना होता है। इसके बाद मैं थोड़ी सी ना गोल्डन पर्ल से देखें इस तरीके से जगह जगह ऐड कर रही हूँ, हर कॉर्नर पर इस तरह से ऐड कर रही हूँ। देखें 2 टियर केक का बस यही होता है कि आपने अच्छे से स्टेबल करके लगाना होता है, आपका केक कहीं भी नहीं जाता। अब ये केक मैंने इस तरह से बनाया है, जितनी दूर भी इसकी डिलीवरी होगी ना तो ये बिल्कुल आराम से चला जाएगा। और जब आपके बड़े केक होते हैं ना तो आप लोग खुद डिलीवर नहीं किया करें, बल्कि जो कस्टमर होते हैं उनको बता दिया करें कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऐसा करें कि आप अपना केक खुद पिक कर लें या आप अपनी गाड़ी भेज दें, या फिर आप इसको बाइक पर डिलीवर नहीं करवा सकते आप इसको गाड़ी में ही डिलीवर करवाएं। ये जो हैप्पी बर्थडे का टैग है इसकी जगह आप हैप्पी एनिवर्सरी भी लगा सकते हैं, ब्राइड टू बी भी लगा सकते हैं, और आप जो भी मतलब लगाना चाहें कोई और टॉपर, मतलब अगर आप बर्थडे के लिए नहीं बना रहे किसी और मतलब इवेंट के लिए बना रहे हैं तो आप इस टैग को चेंज कर दें तो ये पूरी डेकोरेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ मैंने ब्लू हार्ट्स लगाए, आप पिंक भी लगा सकते हो। अगर निकाह मुबारक का केक बनाना चाहते हो तो आप रेड हार्ट्स लगा सकते हो। तो डेकोरेशन जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये जो 3D हार्ट्स बनाए थे इसके साथ मैंने इस तरीके से टूथपिक लगा ली थी और अब मैं इसको अच्छे से सेव कर रही हूँ। अगर मैं टूथपिक ना लगाती डायरेक्ट इसको रख देती तो फिर इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते। ये केक कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो जो कस्टमर थे ना वो मतलब आउट ऑफ कंट्री थे, मतलब वो बाहर मुल्क से जब आए तो उन्होंने अपने भांजे के लिए केक बनवाया, उनके भांजे की बर्थडे थी और ये बहुत ही मैंने अर्जेंट ऑर्डर लिया था और इस केक के मैंने 6000 चार्ज किया था। बच्चे का काफ़ी बड़ा इवेंट था तो ये काफ़ी बड़े इवेंट में केक जाना था और अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर थे हमारे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ही भाई सीधे साधे से लोग थे, खुद ही आए थे पिक करने के लिए और खुद ही अपना केक लेकर गए। तो ये देखें हमने कैंडल भी छोटी सी इस तरीके से कॉर्नर पर लगा दी है, सारा हमने ब्लू से डेकोरेट किया है। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।